चैप्टर का नाम था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो पहली एक्सरसाइज कंटिन्यूटी 5.1 आपने पढ़ लिया है कि कब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कब नहीं होगा, ठीक है। सेकंड जो स्टार्ट हो रहा है इसमें हम लोग को पढ़ना है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है उसको विद द एग्जाम्पल ही समझेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। वैसे चेन रूल आप ये समझिए, पहले चेन रूल का थोड़ा सा हम आपको वो बता दें। चेन रूल होता क्या है? चेन रूल वहाँ पे अप्लाई होता है अगर y एक फंक्शन किस में हो, y एक फंक्शन हो जिस t के रिस्पेक्ट में हो और t एक फंक्शन हो जो कि f ऑफ u के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है। और आपसे पूछ दे कि dy बाई डी एक्स बताइए, तो यहाँ पे हम जब dy बाई डी एक्स बताने जाएंगे तो ये जो y है dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं हम, या तो t या तो खुद y, dy बाई y कर सकते हैं। तो हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो ये आ जाएगा हमारा d बाई डी टी एफ टी। क्लियर? तो यहां से मतलब कहने का मतलब हमको मिल गया कि dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई, ये जो भी मिल रहा है f डैश t आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t वाले में भी हम क्या कर सकते हैं, या तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे या तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका भी हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो d बाई डी यू ही कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे t लिख लिया इक्वल टू, तो इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, f डैश u आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से आपको मिल गया कि dt बाई डी यू मिल गया, दैट इज f डैश u आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखें, हम लिखें dy बाई डी टी इंटू क्या कर लें dt बाई डी एक्स, तब तो निकलेगा नहीं। तो जब dt बाई डी एक्स निकालेंगे तो dx यहाँ पे हमने फंक्शन क्या ले लिया है, x के u के रिस्पेक्ट में ले लिया है, तो इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर लें तो क्या आएगा, यही चीज आएगा f डैश x, यहाँ पे f डैश x। तो हमारा ये निकल के क्या है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dt बाई डी एक्स, तो ये हो गया dt बाई डी एक्स, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा dt बाई डी एक्स। अब फाइनली ये देखिए आपका dt कैंसिल हो गया, यानी dy बाई डी एक्स निकल गया। तो यही कहलाता है चेन रूल। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो देखिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस 1 में y की वैल्यू आपने क्या लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 में y की वैल्यू हो जा रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसका जब डिफरेंशिएशन तो दो फंक्शन कैसे बनेगा, इसमें हम इसको क्या मान लें, t सपोज कर लें, ठीक है। तो हम लेट करते हैं कि लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर ऐसा हमने ले लिया तो हमारा फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू ये साइन t हो गया, और एक फंक्शन हो गया t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, या तो t या तो y। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो या तो t या तो x, दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d बाई डी टी, ठीक है। क्या किया, इधर y, तो इधर भी हमने लगा दिया d बाई डी टी, इधर क्या हो गया साइन t। तो मतलब हमें मिल गया dy बाई डी टी की वैल्यू कितना मिल जा रहा है, dy बाई डी टी की वैल्यू साइन का क्या हो जाएगा, दैट इज cos t, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, किधर, इधर t, तो यहाँ भी हमने लगा दिया d बाई डी एक्स, क्या कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज dt बाई डी एक्स की वैल्यू हो गया, अब ये हो गया 2x, अब 5 का 0 हो गया। तो फाइनली अब हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, जिसको हम क्या लिख लें, dy बाई डी टी इंटू लिख लें dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो जब हम ये लिखेंगे तो देखिए हमारा क्या आंसर आ जा रहा है, dy बाई डी टी कितना आया है cos t, और dt बाई डी एक्स कितना आया है 2x। तो अब रिप्लेस कर लेंगे तो अब आपका आंसर देखिए क्या आ गया, दैट इज cos
टी की वैल्यू कितना है, टी की वैल्यू हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्या हो गया 2x, यही 2x को आप सामने लिख लेंगे तो आंसर आ गया 2x कास स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5, कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका फाइनली आंसर हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। 2 बहुत इजी है, इसी टाइप का ही है, तो इसमें हम लोग क्या करें, या तो वैसे ही t मान लो, जैसे इसको हम t मान के करें, या एक दूसरा और भी तरीका जो काफी इजी हो जाता है। इसमें हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने y सपोज किया, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स, इधर हमने y कर लिया तो इधर भी कर लिया डी बाई डी एक्स साइन ax प्लस बी, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब इस मेथड में यही समझना है कि आप फार्मूला पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है दैट इज कास एक्स, ठीक है। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तो अगर ऐसा केस मिल जाए, ठीक है, कि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और आपको यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तब तो आप फाइनली आंसर लिख दिए। ऐसा तो यहाँ पे नहीं हुआ ना, आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आप साइन का यहाँ पे कास लिख लेंगे, ठीक है, साइन का कास और जो भी ब्रैकेट में है वो लिख देंगे। बट ये एक्चुअल में जो यहाँ पे एक्स था वो तो है नहीं, तो फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस ब्रैकेट का, या यूं कहिए जब तक फार्मूला नहीं आ जाएगा तब तक करते रहना है। तो मतलब ये हो गया कास, ये आ गया ax प्लस बी, और इस ब्रैकेट में आएंगे तो d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, x का करेंगे और d बाई डी एक्स बी का करेंगे दैट इज 0। तो आप देखो ये फार्मूला आ गया, x टू दी पावर n भी कह सकते हो, फार्मूला आ गया, या dx अपॉन dx कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो फाइनली अब हमें यहाँ से ये कैंसिल होकर 1 आया यानी a मिल रहा है, तो a कास ax प्लस बी, ठीक है। इसी मेथड से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को भी देखें जो कि क्या था, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें तो लेट किया y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये था, ठीक है। तो पहले तो हमने ये लिखा d बाई डी एक्स, इधर भी y का कर लिया, इधर भी लिख लिया d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे फार्मूले में तो x होता था जैसे यहाँ वाले में लिखा, तो नहीं है तो फिर से डिफरेंशिएशन कर लेना है किसका, वही जो ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। अब साइन का क्या हो गया कास, और जो भी यहाँ पे लिखा है वो लिखना ही है, तो साइन का कास लिखने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसमें जब ब्रैकेट में अंदर जाएंगे तो d बाई डी एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 5 का क्या हो गया कांस्टेंट का 0। अब यहाँ पे फार्मूला बना कि नहीं, x टू दी पावर n, जब फार्मूला बन गया नहीं कि फिनिश हो गया, चेन रूल इज ओवर, तो नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा 2 आएगा, और x का पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। अब फिर हमने ये लिख लिया कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो मतलब हो गया फाइनली आपका 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये मेथड बहुत ही इजी है, छोटा भी है। इसमें भी मैंने बताया कि आप इसको चाहो तो पहले फंक्शन को t मान लो, t मान करके 2 फंक्शन बनेगा, जैसे डिफिनीशन में यहाँ पे बताया गया कि अगर y एक t में फंक्शन है, t f x में फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमारा चेन रूल क्या कर रहा है, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करेंगे। अगर 3 फंक्शन में जाएगा तो इंटू, और भी ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें बाद की बातें हैं, ये नहीं भी समझ में है, बस हमको ये देखना है कि एक्चुअल में इस मेथड में जो मैं लास्ट में आपको समझा रहा हूं ये वाला, ठीक है। अगर फार्मूला लिखा तो यहाँ x है तो यहाँ भी x, नहीं है उसका डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। अंदर आते मान लो यहाँ पे x टू दी पावर n, अभी भी फार्मूला नहीं था, ठीक है, कुछ और जैसे यहाँ पे लिखा होता 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x टू दी पावर n तो बना लेकिन एक्चुअल में नहीं बना, तो फिर से उसका भी करना पड़ता, ठीक है। तो ये तरीका होता है। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं।
यहाँ पे सेक है तो हम पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये लिखा डी बाई डी एक्स सेक और ब्रैकेट में लिखा tan, फिर ब्रैकेट में रूट एक्स, ये लग गया। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, सेक का क्या होता है पहले आंसर लिख लें, तो ये होता है सेक एक्स tan x होता है, सेक का होता है सेक एक्स tan x। ये आपका फार्मूले का ये वैल्यू आपने 11 में पढ़ा है। तो पहले हम लिख लें सेक x, x के जगह पे क्या लिखना है, टोटल जो भी यहाँ पे आया रहेगा। तो सेक का ये लिख लिया tan रूट एक्स, अब फिर लिखा tan, फिर लिखा ब्रैकेट में tan रूट एक्स, 2 बार लिखना था सेक एक्स tan एक्स, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं है तो फिर से हमको डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा tan रूट एक्स का करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, यहां तक के लिए हमने 2 बार सेक एक्स tan एक्स लिखा, वो लिख दिया, एक बार सेक एक्स लिख दिया, एक बार tan एक्स लिख दिया। x की वैल्यू क्या है, तो tan रूट एक्स, tan रूट एक्स लिख दिया। एक्चुअल फार्मूले में तो x था, यहाँ ऐसा कुछ आया नहीं, तो फिर से दोबारा करेंगे, ठीक है। तो दोबारा करने में tan का क्या होता है, ये जैसे है वैसे आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो पहले हम फार्मूला ही बता दें यहाँ पे, डी बाई डी एक्स tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x है तो यहाँ भी x है, ऐसा अभी भी नहीं आया, अभी भी कुछ इसमें क्या डिफरेंस है। तो हम tan का सेक स्क्वायर तो लिखेंगे, सेक स्क्वायर लिख दिया, और जैसा भी वो एंगल है x रूट x जो भी है लिख दिया, लेकिन फार्मूले में यहाँ x यहाँ रूट x नहीं है, ऐसा मैचिंग हो जाना चाहिए था, नहीं है तो फिर से डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, रूट एक्स का करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है इतनी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, जो भी यहाँ छोड़े हुए तो छोड़ा हुआ चीज लिख लिया जाए, सेक tan रूट एक्स ये छूटा हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे छोड़ा है tan रूट एक्स, अब फिर ये आ गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 1/2। अब फार्मूला आ गया, देखो यहाँ x है यहाँ भी x है, दोनों मैच कर गया, अब फार्मूला आ गया, अब हमको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही लास्ट हो जाएगा। तो रूट x का पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 x टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, n माइनस 1 होता है, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स x टू दी पावर n कितना होता है, दैट इज n x टू दी पावर n माइनस 1। ये आपको फार्मूला पता होगा, ठीक है, कि d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन लिख लिया, इनको कॉपी कर लेना है, तो इनको जैसे है वैसे ये कॉपी हो जाएगा। अब फाइनली आंसर क्या आ गया, तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर में रहेगा, यानी कि सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स, और ये हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे हो गया, और यहाँ पे माइनस करने पे -1/2 आएगा, तो नीचे आके +1/2। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी आप रूट एक्स लिख देंगे, फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड है आपको करने का, इजीली आप चाहेंगे सारे क्वेश्चन चेन रूल के कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल एक क्वेश्चन और आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा, तो पहले डिवीजन रूल होता क्या है आपको बता दें, तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन, तो ये अपने 11 में पढ़ लिया है, सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस होता है फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड डिवाइडेड बाई होता है सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला लगाना है। तो जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमने लिखा d बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कास ए एक्स प्लस बी, ये तो हमारा हो गया
जिसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब लिखेंगे तो पहले सेकंड लिख लिया cos ax प्लस बी, फिर लिखा d बाई डी एक्स साइन ax प्लस बी। जैसे ही देखो कि यहाँ x आया है, यहाँ पे कुछ और है, मैच नहीं कर रहा है, तो यही तो चेन रूल है। तो फिर से आप यहीं पे तुरंत अगर कर लेंगे तो और अच्छी बात है, तो ax प्लस बी का भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो फार्मूले के अनुसार कर लिया, उसके बाद माइनस लिखने के बाद अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, साइन, तो फिर लिखा यहाँ पे साइन ax प्लस बी, और उसके बाद से d बाई डी एक्स। अब लिखना है सेकेंड फंक्शन क्या है, cos ax प्लस बी। फिर वही आ रहा है कि यहाँ x है तो यहाँ पे cos के साथ x नहीं आया है, तो हम फिर से किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाई डी एक्स ax प्लस बी का कर लेंगे, और टोटली डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन ये है तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर ax प्लस बी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है, जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो गया cos ax प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है, cos ही होता है। ठीक है, तो दोनों में ax प्लस बी नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे c है, छूट गया है, तो यहाँ पे कर लेते हैं cx प्लस ये d है। तो जहाँ भी इस तरीके का आया है cos के साथ ये होगा cx प्लस d होगा, और ये सही है साइन के साथ, cos के साथ cx प्लस d होगा, और यहाँ भी तब आएगा cx प्लस d होगा। ठीक है, यहाँ वाले में, और नीचे हमारा हो जाएगा cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। तो cos के साथ क्या आ गया, cos के साथ हो गया cx प्लस d, ये आ गया, और हमारा डिफरेंशिएशन साइन का करेंगे तो d बाई डी एक्स साइन का क्या होता है, cos ही होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, ax प्लस बी जैसा है वो लिख लेंगे। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर हो गया, dx बाई डी एक्स 1 आ जाएगा, यानी इसका a आ गया, अब b का 0 हो गया। ठीक है, माइनस साइन, तो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, तो साइन ax प्लस बी लिख लिया, साइन ax प्लस बी, और cos का कर दिया तो cos का माइनस साइन होता है, माइनस क्या आएगा, यहाँ पे आके प्लस कर दिया। ठीक है, तो cos का माइनस साइन होने से प्लस हो गया, तो साइन में आ गया cx प्लस d। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, c आएगा, और dx अपन dx 1 हो गया, और इसका कांस्टेंट है 0 हो गया। टोटल डिवाइडेड बाई क्या आ गया, cos स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। कुछ कॉमन तो फिलहाल होना नहीं है, या नहीं कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a cos cx प्लस d cos ax प्लस b, और प्लस हो गया c sin ax प्लस b sin cx प्लस d, एंड टोटली डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर cx प्लस d। हो सकता है आपके आंसर शीट में ये आंसर न दिया हो, तो ये cos स्क्वायर से क्या कर लेंगे, इसमें भी डिवाइड कर लेंगे, इसमें भी डिवाइड कर लेंगे, तो कुछ क्या हो जाएगा, जैसे एक cos से cos कट जाएगा, ये cos रहेगा ऊपर जाके sec हो जाएगा, और यहाँ पे एक आपका इनके साथ tan हो जाएगा, और एक ऊपर जाके sec हो जाएगा, साइन वैसा ही रह जाएगा। तो हो सकता है आंसर इस फॉर्म में न दिया हो, तो आप उसको सेट बस कर लेना है। अब आगे वही अलग अलग टर्म में डिवाइड करके अपना आंसर देख लेना है। ठीक है, तो ये पूरा है आपका चेन रूल, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं।